Hello students, welcome to Agmik Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series, and we will be revising the concepts of the chapter through MCQs. Topic for this lecture is biomolecules. Before we start with the questions, make sure you subscribe to the channel so that you can get more videos on MCQs. It will help you to revise the topic thoroughly. All right. So this is the last chapter of first semester syllabus, and biomolecules are the molecules of life. This chapter comes under organic chemistry, right? So we have every living organism made up of organs. Organs are made up of tissues. Tissues are made up of cells, and cells are made up of biomolecules, right? So biomolecules like carbohydrates, like proteins, and then you have lipids, nucleic acids, vitamins, we have hormones, etc. So we will be requiring these molecules for the growth of the body, for the maintenance of the body, even to reproduce. Biomolecules are required, and we will be discussing the chapter in separate parts. In the first video lecture, we will be having questions on carbohydrates. In the second one, it will be proteins. Third will be on nucleic acids, and next video will be on the NCERT exemplar problems. Like that, we have divided the syllabus. So let's start with the carbohydrates first of all. So the first question in carbohydrates, we have a carbohydrate consists of. कार्बोहाइड्रेट किस चीज से बना है, किस एलिमेंट से बना है? कार्बन एंड ऑक्सीजन, और कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, एंड देन कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो बेटा कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं. कहने का मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको हम मोनोसेक्राइड बोलते हैं. कार्बोहाइड्रेट को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है, मोनोसेक्राइड्स, देन यू हैव oligosaccharides, next we have polysaccharides. जो मोनोसेक्राइड है वो बेटा सिंगल यूनिट है. मोनोसेक्राइड इज अ सिंगल यूनिट, वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा. मोनोसेक्राइड में एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज, देन वी हैव फ्रक्टोज एंड राइबोज एटसेट्रा. दीज आर दी मोनोसेक्राइड, सिंगल यूनिट. आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो फर्दर स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स विल नॉट बी ऑब्टेन्ड. ओलिगोसेक्राइड के हाइड्रोलिसिस से 2 से लेके 9 तक यूनिट्स मिलते हैं. ओलिगोसेक्राइड्स में 2 यूनिट्स आएंगे तो हम उसको डाइसेक्राइड कहते हैं. डाइसेक्राइड में वेरियस एग्जांपल्स हमारे पास है सुक्रोज, देन यू हैव माल्टोज, लैक्टोज एटसेट्रा. गॉट इट. फिर पॉलीसेक्राइड्स में बहुत सारे यूनिट मिलेंगे हाइड्रोलाइज करने पे, स्टार्च, सेलुलोज एटसेट्रा. तो स्टार्च है या सेलुलोज है या फ्रक्टोज है या ग्लूकोज है, सब के सब कार्बन से बने हैं, हाइड्रोजन से बने हैं और ऑक्सीजन से बने. कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये उनका जनरल फॉर्मूला होता है, CxH2O. दे आर carbohydrates are the hydrates of carbon. कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आंसर है बी पार्ट, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. कमिंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज फाउंड अबंडेंटली इन नेचर. नेचर में हाई अबंडेंस में कौन प्रेजेंट है? ऑप्शंस हैं फ्रक्टोज, स्टार्च, ग्लूकोज और सेलुलोज. सेलुलोज बेटा प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है. प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज. डू यू एग्री? सब प्लांट्स बेटा सेलुलोज से बने होते हैं. एज अ रिजल्ट मोस्ट अबंडेंट जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो फिर सेलुलोज है. गॉट इट. फ्रक्टोज एक सिंगल यूनिट है. स्टार्च इज ए पॉलीसेक्राइड. पॉलीसेक्राइड मतलब पॉलीमर है, ये बहुत सारे यूनिट से बना होता है. ग्लूकोज भी सिंगल यूनिट है. जो सिंगल यूनिट है उसको मोनोसेक्राइड कहते हैं,
और सेलुलोज इज अगेन ए पॉलीसेक्राइड. कीप इन माइंड क्या डिफरेंस है सेलुलोज में और स्टार्च में. स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज. एज अ रिजल्ट आपका आंसर है डी ऑप्शन. मोस्ट अबंडेंट तो सेलुलोज है क्योंकि प्लांट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है. कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डोपेंटोज. एल्डो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होना और पेंटोज का मतलब 5 कार्बन शुड बी प्रेजेंट. अगर 6 कार्बन है तो हेक्सोस कहते हैं, 5 है तो पेंटोज कहते हैं. ऐसे ही 3 कार्बन होते हैं तो ट्राइओस बोलेंगे, 4 कार्बन होंगे तो टेट्रोस बोलते हैं. सो वी हैव राइबोस एज द फर्स्ट ऑप्शन, ग्लिसरैल्डिहाइड, फ्रक्टोज एंड अरिथ्रोज. राइबोस बेटा 5 कार्बन यूनिट है तो राइबोस के लिए अगर मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले एक एल्डिहाइड एंड देन यू हैव OH ग्रुप्स, टोटल 5 कार्बन्स. ये राइबोस का स्ट्रक्चर 4 एंड देन 5th कार्बन, टोटल 5 कार्बन्स. ये आपके पास राइबोस बन गया. तो एल्डिहाइड ग्रुप है. अगर कीटोन होता तो हम इसको कीटोस बोलते, इसमें एल्डिहाइड है तो एल्डो, और 5 कार्बन की वजह से पेंटोज. फर्स्ट कार्बन नंबरिंग के टाइम पे आप एल्डिहाइड को नंबर 1 दोगे. सो इट इज द स्ट्रक्चर फॉर राइबोज. आरएनए के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है वो ये है राइबोज. डी ऑप्शन है बेटा ग्लिसरैल्डिहाइड. ग्लिसरैल्डिहाइड तो 3 कार्बन यूनिट होता है. इफ आई हैव टू ड्रॉ ग्लिसरैल्डिहाइड देन एल्डिहाइड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन एक कार्बन पे H and OH एंड थर्ड कार्बन है CH2OH. थिंग्स आर क्लियर टू यू. सो ग्लिसरैल्डिहाइड इज ए ट्राइओस नॉट पेंटोज. फिर आगे है फ्रक्टोज. फ्रक्टोज के अंदर एल्डिहाइड नहीं होता, पहली बात तो कीटोन होता है और टोटल 6 कार्बन होते हैं. फ्रक्टोज इज ए कीटोहेक्सोज. फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर याद होना जरूरी है. सबसे पहले आप अल्कोहल बनाओगे और फिर कीटोन. कीटोन कभी भी कॉर्नर पे नहीं होता, सेंटर पे ही होता है. थर्ड कार्बन हैज ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन जिसमें कि OH लेफ्ट पे चला जाएगा. फोर्थ कार्बन हैज अ रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन. देन फिफ्थ वन, टोटल 6 कार्बन आपने ड्रॉ करने हैं. CH2OH. दीज आर द टोटल कार्बन. सो कार्बोहाइड्रेट्स में आपने देख लिया बहुत सारे OH होते हैं और एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा. So they are polyhydroxyaldehydes or they are polyhydroxyketones. We can mention here. कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन्स. बहुत सारे OH ग्रुप्स और फिर या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा. तो अकॉर्डिंगली 5 कार्बन पे हम पेंटोज बोलते हैं, 6 कार्बन हो तो हेक्सोस बोलते हैं. आपने 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए फ्रॉम योर A, B एंड C ऑप्शन. डी ऑप्शन देखो बेटा अरिथ्रोज. अरिथ्रोज भी एक मोनोसेक्राइड है और अरिथ्रोज बेटा एक टेट्रोज है. टेट्रोज मींस जब आप इसके स्ट्रक्चर में कार्बन काउंट करोगे तो 4 कार्बन आपको मिलेंगे अरिथ्रोज के अंदर. एंड वी हैव एन एल्डिहाइड CHO, then HOH, then third carbon again HOH and fourth carbon is CH2OH. Got it? So यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है इसके अंदर अरिथ्रोज में. हमारे सारे स्ट्रक्चर्स में से जो एल्डोपेंटोज है वो कौन सा बना? एल्डोपेंटोज इज A ऑप्शन, राइबोस. डी राइबोस का मतलब है कि ये वाला जो OH है, ये वाला OH सेकंड लास्ट कार्बन का OH राइट हैंड साइड पे. अगर सेकंड लास्ट का OH लेफ्ट पे होता फिर वो L राइबोस हो जाता. अभी हमें क्या लिखना था? डी राइबोस. तो OH को राइट पे रखना है. गॉट इट? सो ये जो स्ट्रक्चर्स हमें ऑप्शंस में दिए, ऑप्शन में 4 कंपाउंड दिए, सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए एंड ऑल ऑफ देम आर मोनोसेक्राइड्स. मोनोसेक्राइड का मतलब फर्दर ब्रेक नहीं होगा, सिंगल यूनिट है ये. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Match the sugars in column 1 with their types given in column 2. Sugars are given glucose, then fructose, ribose and erythrose. ये कंपाउंड्स हमें दिए हैं. ग्लूकोज का तो मेन स्ट्रक्चर है बेटा. ग्लूकोज एक बेसिक कार्बोहाइड्रेट. ग्लूकोज हैज टोटल 6 कार्बन्स. इफ आई हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर ग्लूकोज, फॉर्मूला होता है C6H12 एंड O6.
तो आपने एक एल्डिहाइड लगाना है, उसके बाद बी केयरफुल फॉर द स्ट्रक्चर, थर्ड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट रहेगा, फोर्थ कार्बन आई एम राइटिंग नाउ, एंड देन फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ. दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है. 6 कार्बन C6H12O6, तो एल्डिहाइड ग्रुप, और 6 कार्बन तो एल्डोहेक्सोस हो गया. कैन आई से एल्डोहेक्सोस का मतलब ये आपको कॉलम 2 में नंबर 2 के अंदर मैच हो रहा है. ग्लूकोज इज मैचिंग विद एल्डोहेक्सोस. उसके बाद है फ्रक्टोज. फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन है. अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन. इसमें भी 6 कार्बन, बट इसमें कीटो ग्रुप होता है, तो इट इज अ कीटोहेक्सोस, राइट. नेक्स्ट देखिए राइबोस. राइबोस में 5 कार्बन है और एल्डिहाइड है, तो ये हो गया एल्डोपेंटोज. देन यू हैव अरिथ्रोज, इट इज एन एल्डोटेट्रोज. ऑल दी स्ट्रक्चर्स वर ड्रॉन फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन, बट प्रीवियस क्वेश्चन में ग्लूकोज को ड्रॉ नहीं किया था, वो यहां कर दिया है. अब आप मैच करो ए बी सी डी ऑप्शंस में से. कैन आई से ए इज कमिंग इक्वल टू सेकेंड वन, बी इज कमिंग इक्वल टू फर्स्ट वन, सी हमारा फोर्थ पे आ रहा है, डी हमारा थर्ड पे आ रहा है. एज अ रिजल्ट डी ऑप्शन इज योर आंसर. गॉट इट. तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हो. स्ट्रक्चर्स को क्लैरिफाई कर रहा है ये क्वेश्चन, और फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए. आपने देखना है एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कीटोन ग्रुप है. अकॉर्डिंगली आपको कीटोहेक्सोस बोलना है या एल्डोहेक्सोस बोलना है. कमिंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट विल कन्वर्ट स्टार्च डायरेक्टली इनटू ग्लूकोज. स्टार्च से ग्लूकोज बनाना है. स्टार्च एक पॉलीमर है, ग्लूकोज का ही पॉलीमर है. अब स्टार्च से वापस बेटा ग्लूकोज बनाना है, तो ऑप्शंस हैं यू ट्रीट इट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या फर्मेंटेशन बाय डायास्टेज, या फिर फर्मेंटेशन बाय जाइमेज, और हीटिंग विद डाइल्यूट NaOH. देखिए स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है. इसका अगर आप हाइड्रोलाइज रिएक्शन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल ब्रेक टू गिव यू ग्लूकोज. स्टार्च से ग्लूकोज के n नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे. n मीन्स 500-600 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज से मिलके स्टार्च बनता है. तो जब स्टार्च को हाइड्रोलाइज करेंगे वापस ग्लूकोज आएगा. बट हाइड्रोलिसिस बेटा सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में किया जाता है. सॉरी, बी ऑप्शन वॉज, बी ऑप्शन में क्या है, फर्मेंटेशन बाय डायास्टेज. अगर हम स्टार्च को डायास्टेज के साथ रिएक्ट करें तो माल्टोज बनता है. ये वैसे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, बट हमारे क्वेश्चन का ये आंसर नहीं है. आपको लर्न करना है कि स्टार्च के बाद डायास्टेज डालो स्टार्च के ऊपर तो माल्टोज बनता है. माल्टोज दो ग्लूकोज यूनिट्स जुड़ जाएं तो माल्टोज है. माल्टोज इज ए डाइसैकराइड ऑफ ग्लूकोज. थर्ड वन इज फर्मेंटेशन बाय जाइमेज. अगर आप स्टार्च को जाइमेज के साथ ट्रीट करते हो, जाइमेज के साथ ट्रीट करने पे बेटा अल्कोहल बनता है, इथेनॉल, मतलब कि इथाइल अल्कोहल. टोटल 6 कार्बन, तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और 1 मोल, टोटल 2 मोल इथेनॉल. टोटल 6 कार्बन आपने कंप्लीट कर देने हैं. 6 कार्बन का एक यूनिट है ग्लूकोज और उसका पॉलीमर है स्टार्च. स्टार्च के ऊपर जाइमेज एक एंजाइम का रिएक्शन होने से इथेनॉल बनता है. एंड हीटिंग विद डाइल्यूट NaOH गलत है, उससे भी आंसर नहीं आएगा. आपका आंसर है कि जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करोगे तब स्टार्च कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर. गॉट इट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 6. ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद HCN. हाइड्रोजन साइनाइड से ग्लूकोज को ट्रीट करते हैं, कुछ कंपाउंड X बनता है. फिर उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कंपाउंड Y बनेगा. Y के ऊपर HI एंड रेड फास्फोरस ऐड करेंगे, Z बनेगा. आइडेंटिफाई Z. सो केमिकल रिएक्शंस ढूंढने हैं. प्रोडक्ट क्या 2 आइडोहेप्टेन है, या हेप्टेन टूओल, या 2 आइडोहेक्सेन और हेप्टेन. लेट्स सी. वी विल राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि आपके चैप्टर की मेन चीज है. ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप सबको पता होना चाहिए. सो वी हैव HOH सेकेंड कार्बन, थर्ड पे OH लेफ्ट पे कर देना है, फोर्थ में OH को राइट पे, फिफ्थ के अंदर OH राइट पे, और सिक्स्थ इज CH2OH. ये आपका स्ट्रक्चर बन गया ग्लूकोज का. अब इसको ट्रीट करिए विद HCN. एल्डिहाइड जब हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करता है, ये मैं अलग से लिख देती हूं. एल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विद हाइड्रोजन साइनाइड
तो क्या बनता है? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन इज प्रोड्यूस्ड, मतलब कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है वहां OH एंड CN लग जाएगा। ग्लूकोज के रिएक्शन हमारे सिलेबस का मेन पार्ट और बहुत बेसिक रिएक्शन है ये, ग्लूकोज व्हेन ट्रीटेड विद HCN। तो बेटा ये प्रोडक्ट आपके पास आएगा, दिस इज कॉल्ड एज साइनोहाइड्रिन ऑफ ग्लूकोज। आई मीन टू से कि ये हमारा कंपाउंड X आ गया, उसके बाद X का हाइड्रोलाइसिस करना है। हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। क्या आपको याद है अल्काइल हैलाइड चैप्टर में आपने पढ़ा था साइनाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस विल बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे आपको H3O+ डालना पड़ेगा और प्रोडक्ट में जहां साइनाइड था वहां आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो, COH बन गया। टोटल 6 कार्बन, रिमेनिंग एवरीथिंग इज सेम। ये आपके 3 कार्बन हो गए, दिस इज द 4th वन एंड 5th कार्बन एंड नेक्स्ट इज द 6th कार्बन। तो ये आपके पास हाइड्रोलिसिस के बाद जो कंपाउंड आया उसका नाम बेटा Y है। फिर क्या करना है? अब इस कंपाउंड के ऊपर डालना है HI एंड रेड फॉस्फोरस। कीप इन माइंड HI रेड फॉस्फोरस इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा और ये अल्कोहल को भी रिड्यूस करके एल्केन बना देता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मेन रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। इफ ट्रीटेड विद HI रेड फॉस्फोरस यू विल गेट एल्केन। एज अ रिजल्ट अब हमारे पास हर जगह पे CH3 बनेगा। टोटल कार्बन ग्लूकोज के अंदर तो 6 थे पर एक एक्स्ट्रा कार्बन साइनाइड ने दे दिया था, सो 7 कार्बन हो जाएंगे। लेट्स काउंट नाउ, वी हैव रिटन 1 2 3 4 5 6 एंड 1 मोर। 7 कार्बन का जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड एज हेप्टेन। हेप्टेन इज द आंसर। दिस इज द कंपाउंड Z। X, Y एंड Z आपको फाइंड आउट करने थे। रिएक्शन में हमने स्टार्ट किया ग्लूकोज से, ग्लूकोज के अंदर साइनाइड डाला। जब आप साइनाइड डालते हो तो ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके इसने बना दिया साइनोहाइड्रिन। दिस इज साइनोहाइड्रिन। कार्बन हैविंग OH एंड कार्बन हैविंग साइनाइड इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। उसके बाद बेटा आपने हाइड्रोलिसिस किया, कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, फर्दर HI रेड फॉस्फोरस, it is a very good reducing agent and the product is an alkane and you got 7 carbons now। क्योंकि यहां पे Y में 7 कार्बन्स थे तो Z में भी फिर 7 ही कार्बन्स आएंगे। हेप्टेन इज द आंसर। हेप्टेन मीन्स D ऑप्शन इज द आंसर। गॉट इट? सो ग्लूकोज के रिएक्शन हमारे सिलेबस का मेन टॉपिक है। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है और अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देते हैं, वो सब रिएक्शंस अब आपको कमिंग क्वेश्चंस के अंदर दिखेंगे। 7th क्वेश्चन, ऑन ऑक्सीडेशन विद ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू। आपने एक ऑक्सीडेशन करनी है ब्रोमीन और वाटर के साथ, तो ग्लूकोज हमारा रिएक्टेंट, हम डालेंगे इसमें ब्रोमीन एंड वाटर। प्रोडक्ट हमें ढूंढना है। ऑप्शंस आर सैकेरिक एसिड और ग्लूकैरिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड और वैलेरिक एसिड। बेटा ये बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। रिएक्शन देखो पहले, यू आर गिवन ग्लूकोज। ग्लूकोज के हम ये 4 कार्बन ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मैंने सेपरेट कर दिया और शॉर्ट फॉर्म में कंडेंस्ड फॉर्म में हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख दिया है। अब इसको आप ट्रीट करोगे विद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर से जब आप ट्रीट करोगे तो ये जो एल्डिहाइड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और कुछ भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ब्रोमीन वाटर से अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है। और ये जो कंपाउंड बना है दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनिक एसिड। प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट का नेम दोनों याद रखने हैं। दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनिक एसिड, राइट। तो ब्रोमीन वाटर क्योंकि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए इसने सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया है। ये किसी भी अल्कोहल 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज नहीं करता। कीप इन माइंड, इफ यू आर एडिंग फैलिंग सॉल्यूशन और you are adding Tollens reagent,
किसके ऊपर आप ऐड कर रहे हो? अगर ये सब आप ग्लूकोज के ऊपर ऐड करते हो तो फैलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट या फिर ब्रोमीन वाटर, ये सारे के सारे बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इन सब से प्रोडक्ट जो आएगा वो ग्लूकोनिक एसिड आता है। ग्लूकोनिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड। गॉट इट? सो फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? कॉपर सल्फेट इन ammonia solution is called as Fehling solution. Similarly, Tollens reagent is ammonical silver nitrate AgNO3 in ammonia solution. उसको हम टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। ब्रोमीन वाटर का तो फॉर्मूला क्लियर ही है। ये सारे के सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, इनकी हेल्प से ग्लूकोनिक एसिड प्रोडक्ट आता है। बट अगर हम ग्लूकोज के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड कर दे, फिर बेटा प्रोडक्ट आता है सकैरिक एसिड। सकैरिक एसिड में टॉप एंड बॉटम दोनों कार्बन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। टॉप पे भी COH आ जाएगा और बॉटम पे भी COH आ जाएगा, तो वो तो सकैरिक एसिड है। हमें क्या बनाना है? हमें तो माइल्ड ऑक्सीडेशन करने को बोला गया था ना। एज अ रिजल्ट हमारा आंसर सकैरिक एसिड नहीं है, हमारा आंसर है सी ऑप्शन। सी मतलब ग्लूकोनिक एसिड इज योर आंसर। गॉट इट? सकैरिक एसिड में फर्स्ट का एल्डिहाइड एंड बॉटम का अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उसमें फिर दोनों COH हो जाते हैं। सो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशंस हैं ग्लूकोज की। हम ग्लूकोज के रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं इन वेरियस फॉर्म्स। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, अनदर रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। ड्यूरिंग एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज it needs X mole of acetic anhydride. The value of X would be, ग्लूकोज का एसिटाइलेशन करना है तो कितने OH हैं? जितने भी OH हैं ग्लूकोज के अंदर वो एसिटाइल होंगे। ये रिएक्शन होता है बेटा, OH ग्रुप है समझ लो हमारे रिएक्टेंट में, उसको आप एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराओ। एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराने पे देयर इज ए लॉस ऑफ HCl। अब ये मैंने HCl हटा देना है और प्रोडक्ट आ जाएगा ROC डबल बॉन्ड OCH3 प्लस HCl। कहने का मतलब एस्टर आपके रिएक्शन का प्रोडक्ट, एस्टर इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो ये ग्लूकोज के ऊपर सेम रिएक्शन करना है। ग्लूकोज में जितने भी OH हैं उतना हमें एसिटाइल क्लोराइड ऐड करना पड़ेगा और प्रोडक्ट देखेंगे। फिर अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे प्रोडक्ट का। लेट्स राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फर्स्ट। ग्लूकोज है CHO एट द टॉप, फिर बेटा आप OH ग्रुप्स लिखते हो एंड लास्ट में फिर एक आता है CH2OH। इनको हम ट्रीट करते हैं विद एसिटाइल क्लोराइड। तो 5 मॉलिक्यूल एसिटाइल क्लोराइड के ऐड हो जाते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट आता है पेंटा एसीटेट बन जाता है। यू हैव CHOCOCH3। ये पेंटा एसीटेट अभी 4 लिखा है और 5th वन बॉटम पे है COCH3 प्लस 5 मोल ऑफ HCl। pyridine is the solvent. So can I say pentacetate is produced? पेंटाएसीटेट बनने से हमें पता चलता है कि 5 OH ग्रुप हैं ग्लूकोज के। ये रिएक्शंस बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर को कंफर्म कर रहे हैं। जब ऑक्सीडेशन करी थी ब्रोमीन वाटर से तो आपको पता चला ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, तभी वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अब हमने एसिटाइल क्लोराइड डाला, 5 बारी हमें ऐड करना पड़ा, मतलब 5 मोल एसिटाइल क्लोराइड के ऐड हो गए। ये है एसिटाइल क्लोराइड, 5 मोल इसके ऐड हो गए तो पेंटा एसीटेट प्रोडक्ट आया, मतलब 5 एस्टर आए हमारे प्रोडक्ट में। दिस इज कॉल्ड पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज। एंड इवन PCl5 से भी सेम रिएक्शन हो सकता है। यही रिएक्शन अगर एसिटाइल क्लोराइड की जगह PCl5 से करोगे तो भी 5 मोल PCl5 यूज होगा। सो वैल्यू ऑफ X इज 5 मीन्स बी ऑप्शन। और हमें क्वेश्चन ने दिया था फॉर एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटाइल क्लोराइड की जगह यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड भी हो सकता है। कीप इन माइंड, जब जब एसिटाइलेशन करते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, एसिटाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड थोड़ा बेटर होता है, क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन ठीक रेट पे कंट्रोल हो जाता है। एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, वायलेंट रिएक्शन होता है। आपको प्रोडक्ट मिलने से पहले एक्सप्लोजन रिएक्शन, वेसल में एक्सप्लोजन भी दिख सकता है।
ठीक है। सो एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हैं, बट कभी कभी क्वेश्चन में एसिटाइल क्लोराइड भी दिया हो सकता है। कीप इन माइंड, दोनों एसाइलेशन कर देते हैं ये दोनों रिएजेंट्स, और हर बारी आंसर में एस्टर आएगा। तो 5 अल्कोहल थे, इसलिए पेंटा एसिटेट आपका प्रोडक्ट। 5 मोल हैज बीन यूज्ड। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 9। Ninth question is the letter D in carbohydrates signifies। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स में लिखा होता है डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, उसका क्या मीनिंग है? क्या ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी को इंडिकेट करता है, या फिर ये कोई कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है, या डायमैग्नेटिक नेचर और मोड ऑफ सिंथेसिस? लेटर डी इन कार्बोहाइड्रेट, देखो बेटा ये जो डी और एल होते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन को स्पेसिफाई करते हैं। डी ग्लिसरैल्डिहाइड, कीप इन माइंड मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए ग्लिसरैल्डिहाइड को रेफरेंस बनाया गया। सारे कार्बोहाइड्रेट्स में से जो सिंपलेस्ट शुगर है वो है ग्लिसरैल्डिहाइड। उसके अंदर टोटल 3 कार्बन है। ये स्ट्रक्चर है ग्लिसरैल्डिहाइड का। ग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर एक ही कायरल कार्बन है, जिसके ऊपर हम स्टार लगा रहे हैं वो कायरल कार्बन है। तो ये कायरल कार्बन के ऊपर आप देखिए OH राइट पे है, ये OH लेफ्ट पे भी हो सकता है। 2 ग्लिसरैल्डिहाइड एग्जिस्ट करते हैं, दोनों के दोनों नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। बोथ ऑफ देम आर हैविंग सेम स्ट्रक्चर, बोथ ऑफ देम आर हैविंग ए कायरल कार्बन, 1 एल्डिहाइड एंड देन बॉटम पे CH2OH। बट जिसके अंदर OH राइट हैंड साइड पे है उसका नाम है डी ग्लिसरैल्डिहाइड, दूसरे का नाम है एल ग्लिसरैल्डिहाइड। ये एक रेफरेंस बना लिया गया। बाकी सारी शुगर्स को इनके साथ ही कंपेयर करके डी या एल का डेजिग्नेशन दिया जाता है। जैसे कि ग्लूकोज होगा, अगर कौन सा कार्बन देखना है, ग्लूकोज में तो 6 कार्बन हैं टोटल। ये मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखा, 6 कार्बन में से आपने सेकेंड लास्ट कार्बन देखना है। ये 4 लिख चुके हैं हम, दिस इज द 5th वन एंड द नेक्स्ट इज 6th कार्बन। तो बेटा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आप ये पार्ट देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये बॉटम से नेक्स्ट ऊपर, मतलब 5th कार्बन, बॉटम वाला तो 6th कार्बन है। 5th कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड होता है कि ये डी है या एल है। मतलब इसको आप ग्लिसरैल्डिहाइड से कंपेयर करो। अगर ये OH राइट पे है तो डी ग्लिसरैल्डिहाइड में भी तो OH राइट पे था, इस वजह से इसका नाम हो गया डी ग्लूकोज। दिस इज कॉल्ड एज डी ग्लूकोज। इसी तरह हम एल ग्लूकोज भी लिख सकते हैं। एल ग्लूकोज के लिए आपके पास फिर से 5th कार्बन को चेक करना है। 5th कार्बन में जब OH लेफ्ट पे आ जाएगा, व्हेन OH विल बी ऑन द लेफ्ट, तो उसको बोला जाएगा एल ग्लूकोज। गॉट इट? सो रेफरेंस के हिसाब से देखना है। रेफरेंस है ग्लिसरैल्डिहाइड, तो डी या एल जो होता है वो मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करता है। डायमैग्नेटिक नेचर नहीं है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी नहीं है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी के लिए स्मॉल डी होता है, हमें तो कॉन्फ़िगरेशन बताता है ये कैपिटल डी एंड कैपिटल एल ऑल्सो। आंसर इज बी पार्ट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, 10th क्वेश्चन। Question is, the given structures 1 and 2, they represent configuration of the simplest sugar glyceraldehyde. Which of the following statement is not correct for the given structures? जो correct नहीं है वो बताइए। आपको 2 स्ट्रक्चर दिए हैं ग्लिसरैल्डिहाइड के। ए ऑप्शन में लिखा है 1 represents D form while 2 represents L form। ये देख लो, 1 में OH राइट पे है तो D हो गया, सेकंड में OH लेफ्ट पे है तो वो L हो गया। तो ये D और ये L, तो ये तो करेक्ट है। फर्स्ट वन इज करेक्ट। द शुगर्स हैविंग सेम कॉन्फ़िगरेशन एज डी ग्लिसरैल्डिहाइड आर डेजिग्नेटेड एज डी शुगर्स। अभी किया था, जैसे मैंने ग्लूकोज का एग्जांपल दिया, डी ग्लिसरैल्डिहाइड में OH राइट पे है और ग्लूकोज में भी अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे OH राइट पे होगा तो वो डी ग्लूकोज बनेगा। उसके बाद नेचुरल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर डी फॉर्म्स, दैट इज ट्रू। ग्लूकोज जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, जो रूटीन में हम ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, वो डी आइसोमर है, वो डी फॉर्म है। आगे लिखा है इन डी ऑप्शन, डी कैपिटल इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड एल कैपिटल इज लीवोरोटेटरी। दिस इज रॉन्ग। कैपिटल डी की जगह स्मॉल डी लिया जाता है बेटा डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी
का मीनिंग क्या है? द sugar or the molecule which rotates the light, plane polarized light towards right hand side is dextrorotatory, which rotates towards left hand side is levorotatory. So the dextrorotatory one is the molecule which rotates the plane polarized light towards right hand side is called dextrorotatory, and the one which rotates towards left hand side, that is called as levorotatory. जो लेफ्ट हैंड को रोटेट करेगा वो लीवोरोटेटरी है, जो राइट पे रोटेट करेगा वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है. तो कैपिटल डी कैपिटल एल तो डेक्स्ट्रो नहीं होते, लीवो नहीं होते, वो तो डेजिग्नेशन है मॉलिक्यूल का. एज अ रिजल्ट विच इज नॉट करेक्ट मीन्स डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ऑल अदर्स वर करेक्ट, राइट. तो बहुत जरूरी है कैपिटल डी एंड स्मॉल डी के अंदर डिफरेंस का पता होना. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. व्हाट इज इनकरेक्ट? आपको दिया है ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज. वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर होते हैं. जो अभी तक हम ड्रॉ कर रहे थे वो ओपन स्ट्रक्चर था. वो ओपन स्ट्रक्चर बेटा इक्विलिब्रियम में होता है विद द साइक्लिक स्ट्रक्चर. तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जब बनेगा तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज दोनों एग्जिस्ट करते हैं. साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर. देखो पहले तो आप अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज को देखिए, फिर हम बी ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे. ए के अकॉर्डिंग पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं. इन द ए ऑप्शन डी ग्लूकोज के दो फॉर्म्स दिखाए गए हैं. ये स्ट्रक्चर है आपके पास अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज का. H एंड OH ये आपका फर्स्ट कार्बन. सेकेंड कार्बन पे फिर से H एंड OH. थर्ड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट होता है, बहुत जरूरी है पता होना. थर्ड कार्बन पे OH को मैंने अबव द प्लेन किया है. फिर H एंड OH फोर्थ हो गया. फिफ्थ में CH2 एंड H. ये बेटा फिफ्थ कार्बन, ये फोर्थ और ये सिक्स्थ. आप सारे कार्बन का नंबर ठीक से देखिए. एंड थर्ड पे हमने कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट लगा रखी है, इन्वर्ट कर रखी है. ये टोटल 6 कार्बन है. दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज. OH हमने फर्स्ट कार्बन का OH देखो बॉटम पे है. अभी सेकेंड स्ट्रक्चर बनेगा विच इज बीटा डी ग्लूकोज. बीटा डी ग्लूकोज में सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे चेंज आएगा. अल्फा बीटा में सिर्फ एक चेंज आपको दिखेगा. फर्स्ट का OH मैंने पहले बिलो द प्लेन रखा था, अब अबव द प्लेन कर दिया है. ये फर्स्ट कार्बन है. सेकेंड कार्बन में H एंड एवरीथिंग एल्स इज सेम. अल्फा बीटा के अंदर और कोई फर्क नहीं है. दीज आर दी नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड 6. तो टोटल आपने 6 कार्बन्स बना दिए. स्ट्रक्चर्स को केयरफुली देखो. फर्स्ट में OH इज बिलो द प्लेन, अगले में OH इज अबव द प्लेन. फर्स्ट कार्बन पे ही डिफरेंस है. तो ये अल्फा बीटा दो फॉर्म्स होती हैं ग्लूकोज की. एंड बी ऑप्शन में लिखा है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर. पायरेनोज क्यों कह रहे हैं? पहले पायरेन क्या है वो देखिए. पायरेन बेटा ऑर्गेनिक का एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 6 मेंबर्ड रिंग है बट टोटल कार्बन्स 5 हैं. ये स्ट्रक्चर है किसका? पायरेन का. लुक एट द स्ट्रक्चर केयरफुली. दिस इज द स्ट्रक्चर. ये पायरेन है जिसमें सेंटर में ऑक्सीजन आ रही है, बाकी सब 5 कार्बन है रिंग में. तो इसी वजह से ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को पायरेनोज स्ट्रक्चर बोल दिया जाता है. पायरेनोज मतलब cyclic structure having 5 carbons in the ring and 1 oxygen in the ring. ग्लूकोज में आप चेक कर लो टोटल 6 कार्बन है बट रिंग के अंदर 5 हैं. 6 कार्बन तो ऊपर बना रखा है, ये वाला 6th कार्बन है, ये अलग से. गॉट इट? तो पायरेनोज स्ट्रक्चर वाला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है. साइक्लिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर, दैट इज ट्रू. सी ऑप्शन है अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज आर इनएंशियोमर्स, दैट इज नॉट करेक्ट. इनएंशियोमर्स क्या होते हैं? देखो इनएंशियोमर्स का डेफिनेशन है
नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। एक मिरर इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर सुपर इम्पोज ना करे तो उसको कहते हैं इनेंशियोमर। ठीक है, हम मिरर अल्फा और बीटा को देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए, क्या अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज, क्या आपको लग रहा है कि वो इनेंशियोमर है? ये तो मिरर इमेज भी नहीं है, तो इनेंशियोमर कैसे होंगे? पहले मिरर इमेज होना पड़ेगा, फिर वो मिरर इमेज सुपर इम्पोज ना करे तो इनेंशियोमर बनता है। ये तो मिरर इमेज भी नहीं है। क्या हम यहां मिरर रख दें? लेट्स से कि मैंने यहां पे एक मिरर रख दिया, ये मिरर है, ठीक है। तो मिरर में क्या अल्फा, मिरर में जब आप इमेज देखोगे तो अल्फा की जगह क्या आपको बीटा दिखेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि चेंज तो सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे है, बाकी सब में तो कोई चेंज है ही नहीं। जो सेकंड कार्बन है उसमें OH बॉटम पे, और अल्फा में भी बॉटम पे, बीटा में भी बॉटम पे, तो दे आर नॉट मिरर इमेजेस। सो सी ऑप्शन क्यों गलत है? बिकॉज अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज आर not mirror images, they are not mirror images। जब ये mirror image नहीं है तो फिर ये enantiomer कैसे बनेंगे? Got it? ये तो बेटा एनोमर्स हैं, जो एक कार्बन पे डिफर करते हैं उनको एनोमर्स कहते हैं। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, दे आर एनोमर्स टू ईच अदर। The molecules which have different configuration around one carbon or the first carbon is called enomer। तो C option is wrong। D देखते हैं। Cellulose is a straight chain polysaccharide made up of beta D glucose, that is true। Cellulose beta D glucose का पॉलीमर है, बट cellulose बेटा straight chain होता है, जबकि starch जो है वो branched होता है। Keep in mind cellulose is a polymer of, we can mention here cellulose, डी ऑप्शन में था। सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज एंड सेलुलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर, इट हैज अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। अगर आप स्टार्च की बात करोगे, याद रखना है स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, बट स्टार्च का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं होता। स्टार्च इज ए ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ब्रांच्ड पॉलीमर। थिंग्स आर क्लियर? सो अल्फा बीटा डी ग्लूकोज के ऊपर क्वेश्चन था, इनकरेक्ट आपको देखना था। सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक ऑप्शन में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यहां से आपको ये भी पता चल रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर नॉट इनेंशियोमर, दे आर एनोमर्स। एनोमर्स होते हैं जिनकी एक फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होती है। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 12। द एनोमेरिक कार्बन इन डी ग्लूकोज इज C1 और C2, C5 और C6। एनोमेरिक कार्बन मतलब वो कौन सा कार्बन है जहां पे अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज आपस में स्ट्रक्चर में डिफर करते हैं, तो वो फर्स्ट कार्बन है। फर्स्ट कार्बन के ऊपर अगर आप देखोगे तो पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर से हम क्लोज चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने डायरेक्ट क्लोज चेन ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट कार्बन अल्फा डी ग्लूकोज बन गया, बाकी सब में HOH and then OHH। In this way we have to draw the structure for the first isomer which is alpha D glucose। अब बेटा जब बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनेगा तो आप क्या करोगे? इन बीटा डी ग्लूकोज वी हैव फर्स्ट कार्बन का OH ऊपर और H नीचे, देन HOH, बाकी सब सेम है, सिर्फ फर्स्ट में डिफरेंस है। तो ये जो फर्स्ट कार्बन है दैट इज द एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन इज द फर्स्ट कार्बन। गॉट इट? सो C1 इज एनोमेरिक। आपका आंसर है ऑप्शन ए। इस तरीके से अटैक होता है। पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर में आप देख भी सकते हो, ये हमारा एल्डिहाइड ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का ओपन चेन स्ट्रक्चर हम पहले बना रहे हैं। ओपन चेन के अंदर किस तरीके से आप साइक्लिक में कन्वर्ट होते हो वो देखो। ओपन चेन में बेटा ये जो H है ना, ये H जाके ऑक्सीजन पे अटैच हो जाएगा, और जो ये था डेल्टा पॉजिटिव कार्बन का,
ऑक्सीजन थी डेल्टा नेगेटिव, ऑलवेज ऑक्सीजन इज नेगेटिव, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ये वाली ऑक्सीजन इस डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करती है। इस तरीके से आपने लर्न करना है। ओपन चेन स्ट्रक्चर साइक्लिक में जब कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, कीप इन माइंड, मैंने 5th कार्बन का OH का अटैक करवाया, बहुत सारे कार्बन थे, सबके ऊपर OH था, फिर एल्डिहाइड के ऊपर 5th कार्बन ही क्यों अटैक करता है, क्योंकि जब ये 5th कार्बन अटैक करेगा तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। रिंग जब बनेगी 5 तो कार्बन आएंगे और 1 ऑक्सीजन आएगी ना रिंग के अंदर, 5 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन मतलब 6 हो गए, 6 मेंबर रिंग बनेगी अगर 5th कार्बन अटैक करता है। अगर लास्ट वाला 6th कार्बन का अटैक कराएंगे तो 7 मेंबर रिंग बनेगी। 7 मेंबर रिंग्स आर नॉट स्टेबल, 5 membered are less stable, most stable are 6 membered rings. That is why keep in mind OH of 5th carbon C5 of glucose, OH of C5 of glucose attacks on the aldehyde group. As a result फिर ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये क्लोज चेन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब अटैक होता है दो तरफ से अटैक हो सकता है, क्योंकि एल्डिहाइड एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर स्ट्रक्चर में लेफ्ट से भी अटैक हो सकता है, राइट साइड से भी अटैक हो सकता है। एज ए रिजल्ट 2 आइसोमर बन जाते हैं, एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा, एक में OH है बिलो द प्लेन, एक में OH है अबव द प्लेन, दिस इज द डिफरेंस। तो ये कार्बन एनोमेरिक कार्बन है। सो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स, ग्लूकोज के आप रिएक्शंस, ये सब देख रहे हो। Each and every question is giving information about glucose. Coming to the next, what are the hydrolysis products of sucrose? सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। सुक्रोज बेटा एक डाइसेक्राइड है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड और ये टेबल शुगर है। रूटीन में हम जो शुगर कंज्यूम करते हैं घर में वो सुक्रोज है, वो ग्लूकोज नहीं होता, वो सुक्रोज है। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करना है, हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में किया जाता है वाटर के साथ रिएक्शन, तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ऑब्टेन्ड। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलता है, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज, कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। और बी ऑप्शन दिया है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ये तो बेटा माल्टोज से बनते हैं। ग्लूकोज एंड ग्लूकोज कब आएंगे, जब आप माल्टोज को हाइड्रोलाइज करो। और सी में दिया है ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, ये लैक्टोज से बनते हैं। डी आपका आंसर है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर प्रोड्यूसिंग सुक्रोज। गॉट इट, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलके क्या बनता है, सुक्रोज। इट इज अ डाइसेक्राइड। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 14, glycosidic linkage is an amide linkage or ester linkage or ether linkage or acetyl linkage। amide तो होता है RCuNH2, ester होता है RC डबल बॉन्ड OR, ether is ROR, acetyl is acetyl ग्रुप में 2 कार्बन रखे जाते हैं, सो एसिटाइल है CH3CO, ये एसिटाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो ग्लूकोज के अंदर बनती है वो क्या चीज है, आप देखिए। पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिखाएंगे। ये कार्बन और OCH3, फर्स्ट कार्बन पे बेटा OCH3 लगा दिया, ये ईथर लिंकेज आपको अभी से दिख भी रहा है। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ये ईथर है ना, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। सो आई विल राइट मिथाइल ग्लाइकोसाइड स्ट्रक्चर। ये आपके पास टोटल 6 कार्बन हैं, जिसमें 3rd कार्बन पे हम ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन देंगे। ये 4th कार्बन है। नेक्स्ट वी हैव द 5th कार्बन, देन यू हैव 6th कार्बन, और 5th वाले ने ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनाया होता है। एज अ रिजल्ट आप ये वाली ऑक्सीजन को अटैच करोगे इसके साथ। दिस इज कॉल्ड अल्फा डी मिथाइल ग्लाइकोसाइड। अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड डी क्यों है, क्योंकि OCH3 राइट पे है। अब अगली स्ट्रक्चर में इसको लेफ्ट पे कर दिया जाएगा। लेफ्ट पे करेंगे तो ये आ रहा है CH3O एंड देन C एंड H, इधर भी एक H लगाना था
ताकि कार्बन के बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएं. टेट्रा कोवलेंसी हैज टू बी मेंटेन्ड. सो वी हैव टोटल 6 कार्बन्स, H and OH. Here you have H and then oxygen. 5th कार्बन को जाके आपने अटैच कर देना है इन दिस मैनर. ये बन गया है बीटा डी मिथाइल ग्लाइकोसाइड. अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड एंड बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड. तो ये ईथर लिंकेज है. ROR. कैन यू सी? कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड, उसको ईथर कहते हैं ना. सो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक ईथर लिंकेज है. आपको मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स बना के दिखाए. अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर यू शुड बी एबल टू ड्रॉ. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 15. इनवर्ट शुगर इज a type of cane sugar, optically inactive form of sugar, mixture of glucose and galactose, or mixture of glucose and fructose in equimolar quantities. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. इनवर्ट शुगर क्या चीज है? कीप इन माइंड, इनवर्ट शुगर सुक्रोज का सॉल्यूशन होता है. सुक्रोज को अगर हम हाइड्रोलाइज करें, वाटर से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो प्रोडक्ट क्या आता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. राइट. तो ये जो आपके दो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके रोटेशंस देखते हैं. पहले रिएक्टेंट का रोटेशन देखो. सुक्रोज का ऑप्टिकल रोटेशन है प्लस 66.7 डिग्रीज. सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ग्लूकोज का रोटेशन है अगेन डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस 52.7 एंड फ्रक्टोज का है बेटा माइनस 92.5. कहने का मतलब आपका जो रिएक्टेंट था, जो सुक्रोज था, वो तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, पर अगर उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए एसिड की प्रेजेंस में तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनेंगे, बट नेट रिजल्टिंग सॉल्यूशन तो लीवर रोटेटरी आ रहा है. देखिए जो माइनस वाला है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है. लीवर रोटेटरी बन गया आपका सॉल्यूशन, इन्वर्जन हो गया. इस वजह से इसको इन्वर्जन ऑफ शुगर बोला जाता है. दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ शुगर और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. सुक्रोज को केन शुगर बोलते हैं. गॉट इट. तो ये कॉन्सेप्ट पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, बट हमारे यहाँ तो पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि इन्वर्ट शुगर किस किस का मिक्सचर है. आवर आंसर इज इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन इक्विमोलर अमाउंट. आप देखिए वैल्यूज को चेक करो. यहाँ पे 66.7 का मतलब ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बट प्रोडक्ट का नेट वैल्यू तो लीवर रोटेटरी आएगा ना. नेट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, नेट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज लीवोरोटेटरी. एज अ रिजल्ट इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन ऑफ शुगर बोला जाएगा. सो आपके क्वेश्चन में पूछा था कि इन्वर्ट शुगर किस किस का कॉम्बिनेशन है. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. इट इज ए मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड दैट टू इन इक्विमोलर अमाउंट्स. इज इट ओके? कमिंग टू द नेक्स्ट, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर्स. हमें क्या क्या दे रखा है? ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड फ्रक्टोज. आपको 4 शुगर्स दिए हैं, तो उनमें से सबसे स्वीट कौन सा है? तो देखो बेटा, ये बात याद रखिए कि एक रिलेटिव स्केल बना दिया गया. रिलेटिव स्केल फॉर मेजरिंग स्वीटनेस. रिलेटिव स्केल फॉर स्वीटनेस के अंदर जो सुक्रोज है उसको वैल्यू दे दी गई 100, एज्यूम करके उसकी वैल्यू रख दी 100. तो उसके बाद आपने ये याद रखना है कि फ्रक्टोज बहुत स्वीट शुगर होता है. फ्रक्टोज का वैल्यू 140 है. रिलेटिव स्केल है एक दूसरे से कंपैरिजन से. अगर सुक्रोज 100 है तो फिर फ्रक्टोज उससे उसका वैल्यू 140. इसी तरह ग्लूकोज. उसके बाद आप देखोगे लैक्टोज. ग्लूकोज बेटा 80. ग्लूकोज कम स्वीट होता है. हमारी एक ऑप्शन में लैक्टोज भी लिखा था. लैक्टोज बहुत कम स्वीट है. लैक्टोज का स्वीटनेस लेवल 20 है अगर सुक्रोज 100 है. मतलब 100 के स्केल पे सुक्रोज को
रेफरेंस मान के आप देखोगे कि ग्लूकोज उससे कम स्वीट है, लैक्टोज तो बहुत कम है, और फ्रक्टोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, एंड आंसर इज डी पार्ट, स्वीटेस्ट शुगर फ्रक्टोज होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 17, glucose when heated with methanol in presence of dry HCl gas, alpha and beta methyl glycosides are formed because it contains an aldehyde group, CH2OH group और ring structure और 5 hydroxy groups। किस वजह से ये अल्फा बीटा बने? जब हमने ग्लूकोज को मिथेनॉल से रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, तो ये अल्फा बीटा क्यों बने? क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर है, एल्डिहाइड है इस वजह से नहीं, अल्कोहल है इस वजह से नहीं, रिंग स्ट्रक्चर बनता है। कीप इन माइंड, ग्लूकोज के सोल्यूशन में ओपन चेन स्ट्रक्चर इज ऑल द टाइम इन इक्विलिब्रियम विद द रिंग स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर बंद होगा एक बारी, कैसे बंद होता है? 5th कार्बन एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करता है, तो दो रिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। फिर वो रिंग स्ट्रक्चर जब खुल जाता है तो ओपन स्ट्रक्चर आ जाता है, तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। हम यहाँ शो भी कर सकते हैं, ये आपका रिएक्शन में रिएक्टेंट है ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन चेन हम ठीक से एक्सपेंड करके लिख रहे हैं। एल्डिहाइड को भी मैंने खोल दिया, CHO कैसे कैसे अटैच्ड हैं डबल बॉन्ड के साथ। हमारे पास टोटल 5 कार्बन्स अभी तक लिख लिए, और ये बेटा 6th कार्बन, ठीक है। 5th कार्बन का जो O नेगेटिव है वो जाके डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और ये जो है H ये जाके फिर ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन पे फिर नेगेटिव आ जाएगा ना, कार्बन ने तो 4 ही बॉन्ड बनाने हैं, ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन का डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज। तो अब आपको जब ये आपने डाला ड्राई HCl एंड CH3OH, तो 2 स्ट्रक्चर्स जो बनेंगे वो होंगे अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड एंड बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड। एज अ रिजल्ट अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हमारे पास जो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में आने वाला है उसमें एक में OCH3 राइट पे रहेगा और एक में लेफ्ट पे रहेगा, बट अब ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है। OHH 3rd कार्बन का, ये हुआ 4th कार्बन, अब हम 5th कार्बन को अटैच करेंगे। 5th कार्बन जाके 1st कार्बन से जुड़ चुका है, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। अब ओपन की जगह स्ट्रक्चर साइक्लिक बन चुका है, हर कार्बन के 4 बॉन्ड मेंटेन्ड हैं। कीप इन माइंड, you can check 4 bonds for every carbon. This is alpha methyl glycoside. It is called as alpha methyl glycoside. अब हम बनाएंगे बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड। उसके लिए आप CH3OH को लेफ्ट पे ले आएंगे। We have to choose the color of the pen. Let me take the same color. CH3O अब कर दिया लेफ्ट पे, और H को कर दिया है राइट पे, और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये स्पेस में पोजीशन ऑफ मिथाइल का डिफरेंस है, लेफ्ट पे आ रहा है या राइट पे आ रहा है, वरना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में चेंज नहीं है, चेंज स्पेस के अंदर पोजीशन ऑफ एटम्स का है। ये स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा किस किस का, एक अल्फा मिथाइल और एक बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड। तो रिंग स्ट्रक्चर की वजह से तो ये बने हैं ना, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रिंग में कन्वर्ट होता है, रिंग वाला फिर से स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट होता है, ये इक्विलिब्रियम रहता है। एज अ रिजल्ट 2 स्ट्रक्चर बनने का रीजन है कि उनके अंदर रिंग प्रेजेंट थी। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 18, अ डाइसैकेराइड व्हिच गिव्स ओनली ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस इज। देखिए कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिससे सिर्फ ग्लूकोज ही मिलेगा। ऑप्शंस आर लैक्टोज, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज तो डाइसैकेराइड है ही नहीं ना, फ्रक्टोज तो है ही मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड आपको 3 दे रखे हैं, एक लैक्टोज दिया, एक सुक्रोज दिया, एक माल्टोज दिया, 3 दिए। तो कीप इन माइंड सुक्रोज वेरी इंपॉर्टेंट, सुक्रोज प्लस वाटर यू विल गेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये तो बेसिक चीज है। उसके बाद नंबर 1 था ये। सेकेंड यू हैव टू लर्न दैट माल्टोज when it is hydrolyzed the product is glucose.
ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल मिलते हैं जब माल्टोज का हाइड्रोलिसिस होता है। फिर बेटा आ रहा है लैक्टोज। लैक्टोज का भी जब हाइड्रोलिसिस होगा तो प्रोडक्ट में ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज मिलेंगे। ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज आर ऑब्टेन्ड। इज इट क्लियर? हाइड्रोलिसिस हमेशा एसिडिक मीडियम में किया जाता है। ये प्रोडक्ट्स आते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि ओनली ग्लूकोज कौन देगा? आंसर इज माल्टोज विल प्रोवाइड ग्लूकोज। करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। कैलोरीफिक वैल्यू इज इन द ऑर्डर ऑफ। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि जब हम बर्न करते हैं फूड को या किसी फ्यूल को, फ्यूल होती है मिथेन इथेन गैसेस, या आपके सामने फूड है, फूड कंपोनेंट्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इनको बर्न करते हैं। 1 ग्राम ऑफ द कंपाउंड ऑन बर्निंग विल लिबरेट सम हीट दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। कौन सा अच्छा फ्यूल है, कौन सा अच्छा फूड कंपोनेंट है, वो कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू को कंपेयर करते हैं। मतलब 1 ग्राम को बर्न करने पे जो ज्यादा हीट देगा वो बेटर कंपोनेंट है। सो बेटा कैलोरीफिक वैल्यू इज द हीट प्रोड्यूस्ड on burning, heat produced on burning 1 gram of the substance। अगर हम 1 ग्राम को बर्न करें तो जो भी हीट निकलेगी वो कैलोरीफिक वैल्यू है। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स में से सबसे हाई कैलोरीफिक वैल्यू फैट्स की होती है। उसके बाद बेटा प्रोटीन्स की होती है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। ये याद रखना है। फैट का calorific value है 9.5 and for protein the value is 5.65 and it is 4.1। ये 9.45 है एग्जैक्ट वैल्यू 9.45। ठीक है, तो इतनी हीट निकलेगी अगर आप 1 ग्राम ऑफ फैट या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट को बर्न करते हो। हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है फॉर फैट्स। एज अ रिजल्ट डी इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? सो कैलोरीफिक वैल्यू का पता होना जरूरी है क्योंकि हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। कौन से फूड कंपोनेंट से ज्यादा एनर्जी मिलती है, दैट इज टू बी लर्न्ड। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी और यू कैन से अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन यू बर्न द सब्सटेंस। एंड ऑब्वियसली सेम अमाउंट को बर्न करके ही कंपैरिजन होगा, तो 1 ग्राम को बर्न करते हैं। ठीक है, और अगर 1 ग्राम की जगह 1 मोल होता है तो उसको डेल्टा एच कहते हैं। बट यहाँ कैलोरीफिक वैल्यू 1 मोल के लिए नहीं, 1 ग्राम के लिए। Coming to the last question, very important. Glucose and mannose, they are ketohexoses, they are anomers, they are epimers or they are disaccharides। तो देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और मैनोज का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर आप कंपैरिजन करोगे। ये हमारा ग्लूकोज जिसके अंदर फर्स्ट कार्बन है एल्डिहाइड, सेकेंड कार्बन में आपने OH लगाया, थर्ड में भी OH बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। फिर आएगा फोर्थ कार्बन, फिफ्थ एंड वी हैव सिक्स्थ कार्बन। ठीक, ग्लूकोज के बाद बेटा मैनोज। मैनोज में कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड और थर्ड कार्बन की डिफरेंट होती है। सेकेंड एज वेल एज थर्ड कार्बन दे हैव अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। तो दे आर कॉल्ड C2 एपिमर्स। यहां पे डिफरेंस क्या है? थर्ड कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट ग्लूकोज के अंदर, मैनोज में सेकंड और थर्ड दोनों ऑपोजिट। तो ये है ग्लूकोज एंड दिस इज मैनोज। C2 C3 both are opposite. C2 and C3 both have opposite configuration। ग्लूकोज में सिर्फ थर्ड का कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट है, तो इनको तो हम क्या बोलेंगे? एपिमर्स। एपिमर्स आर द आइसोमर्स विच differ in configuration about 1 chiral carbon। We can mention here the isomers which differ in configuration of atoms
about a chiral carbon. They are called as एपीमर्स. जो C1 पे डिफर करेगा वो एनोमर, और यहां तो C2 C3 दोनों में चेंज है. दे आर एपीमर्स. योर आंसर इज C पार्ट. गॉट इट? सो बेटा वी हैव लर्नड ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स के अंडर मोनोसेक्राइड्स, जिसमें कि मेन फोकस ग्लूकोज के ऊपर था. एंड इन डाइसेक्राइड्स 3 फेमस एग्जांपल्स, सुक्रोज, माल्टोज एंड lactose. In polysaccharides, 2 common examples are starch and cellulose. Starch is a polymer of alpha D glucose and cellulose is a polymer of beta D glucose. So ग्लूकोज के रिएक्शंस के थ्रू ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ. ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, ना कि कीटोन ग्रुप. ये कैसे पता चलता है? क्योंकि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देता है, फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देता है, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ प्रोडक्ट अलग था. With strong oxidizing agent, some other product was obtained. How glucose is reduced with the reducing agent and how pentacetate is formed. acylation के लिए कौन सा reagent हमने ऐड करना है. फिर अल्फा एंड बीटा 2 आइसोमर ग्लूकोज के जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंडर आते हैं. एनोमेरिक कार्बन का क्या इंपॉर्टेंस है, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का क्या मीनिंग है. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज एन ईथर लिंकेज. इट इज नॉट एन एस्टर और एन अमाइड और एनीथिंग एल्स, राइट. तो ये सारा डिटेल आपने इन क्वेश्चंस के थ्रू देख लिया है. सो होप यू आर enjoying the benefits of these lectures, and make sure you subscribe to the channel so that you can get notification for the upcoming videos, so that you can revise the topic thoroughly. All right, thank you and bye bye.